अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसी है माय यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का व्लॉग मैं रात से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, लाइट भी नहीं थी और गैस बहुत ज़्यादा स्लो आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। और तो फिर सबसे पहले मैंने डो में मंगा के रखती हूँ घर में ही पिज़्ज़ा बना लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा महंगा हो गया। तो इससे बेहतर है कि आप घर में सारी चीज़ें मंगा के रखें, एक ही दफ़ा खर्चा कर लें और फिर जब आपको खाने का दिल करे तो आप फ़ौरन बना लें। तो सबसे पहले मैंने डो ली, उसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाए, फिर चीज़ मोज़रेला चीज़ डाली मैंने। और अब ये मैं डाल रही हूँ चिकन बोटी में बना लेती हूँ, टिक्का बोटी, और फिर इसको फ्रीज़र करके रख देती हूँ। जब भी सैंडविच वगैरह बनाती हूँ या रोल बनाती हूँ तो निकाल लेती हूँ। तो फिर इस पे मैंने टिक्का बोटियाँ ऐड कर दी, शिमला मिर्चें ऐड कर दी, और ये आ गई हमारी कैप्सिकम आ गई। और इसके ऊपर हम डाल देंगे मायोनीज़ और केचप भी ऐड कर देंगे और हमारा ज़बरदस्त पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है हमारा पिज़्ज़ा। तो अब इसको हम फ्राई पैन में रख देंगे ताकि ये जल्दी से हो जाए। और फ्राई पैन के नीचे मैं तवा रख दूँगी ताकि ये जले नहीं, बस इसको हीट में पकाना है, लो हीट। और वैसे भी लो हीट को कम करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी गैस आ रही है कि आपका पिज़्ज़ा बन के रेडी हो जाएगा। और ये देखें, हमारा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है, एकदम लोडेड पिज़्ज़ा है। तो बस मेरे हस्बैंड आ गए थे यहाँ पर, और साथ में भी बनाया था आलू गोश्त का सालन। और फिर ये हम लोगों ने पिज़्ज़ा भी इंजॉय करा, मेरा भाई भी आया हुआ था। तो फिर सब ने एक एक पीस खाया। और फिर उसके बाद हम दानिश ने तो वही शोरबे वाला सालन खाया रोटी चुरके, और मैंने तो चावल खाए थे आलू चिकन के साथ। और आप लोग सुनाएं, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कैसी गुजर रही है आपकी सबकी लाइफ? और फिर यहाँ पर सुबह हो गई थी, सुबह उठ गए थे हम लोग और हसन स्कूल चले गए थे। हसन के स्कूल जाने के बाद यही रूटीन होती है कि सफाई वगैरह करना, जो चीज़ें हैं उनकी जगह पर रखना। तो ये मेरे हस्बैंड चीज़ें वगैरह लेके आए थे, बिस्किट केक वगैरह, क्योंकि हसन स्कूल में केक और बिस्किट लेके जाते हैं। पहले वो नाश्ता करके चले जाते थे जब मौसम ठीक था, बट अब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, वो सिर्फ मिल्क लेते हैं और फिर वो चले जाते हैं। स्कूल से आने के बाद अगर मूड होता है तो खा लेते हैं, वरना नहीं। और फिर अब मैं फ्रिज के अंदर भी घुस गई थी, मैंने बोला चलो फ्रिज की भी थोड़ी बहुत सफाई करें। और यहाँ पर मैं सारी चीज़ें देख रही थी, कोई सही तरीके से नहीं रखी हूँ तो इसको मैं सही तरीके से रखूँ। फिर यहाँ पर मिल्क भी लेके आए थे, तो फिर मैंने बोला कि जूस, हसन ये जूस भी लेके जाते हैं, स्लाइस जूस। फिर इसी कंटेनर के अंदर मैंने बॉक्स के अंदर मिल्क भी रख दिए थे। हर चीज़ आप ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं तो आपके जो फ्रिज है वो अच्छा भी लगता है। और देखें कितना नीट एंड क्लीन फ्रिज लग रहा है। और अब ये सारे जो बिस्किट वगैरह हैं, केक वगैरह, तो केक मैं एक जार में रख लूँगी, बिस्किट एक जार में रख लूँगी, ताकि बस मैं सुबह उठूँ तो बस इसमें से एक बिस्किट निकालूँ, दूसरे बॉक्स में से केक निकालूँ। इस तरीके से मैं हसन को दे देती हूँ। और ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं सही तरीके से रख के। पहले कितने अजीब से लग रहे थे, और जब मैंने ऑर्गेनाइज़ करा, सही तरीके से रखा, तो बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। और बाकी के जो कप केक बचे थे तो फिर मैंने इसी में अरेंज कर दिए थे। आपको अरेंजमेंट आना चाहिए, ऑर्गेनाइज़ आपको आनी चाहिए कि किस तरीके से हमें क्या चीज़ रखनी चाहिए। और ये फिर बनाना भी लेके आए थे, फिर मैंने ये बास्केट ले ली थी, इसके अंदर मैंने बनाना भी रख दिए। हर तरीके से आपको किफ़ायतशार होना चाहिए कि लड़की में सलीका होना चाहिए। और देख, लोग उसके घर आते हैं तो घर ही देखते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करा हुआ है, चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करा हुआ है। तो लड़की का यही सलीका शुआर देखा जाता है। और जितनी भी गर्ल्स हैं तो शादी से पहले ही आप लोगों को हर चीज़ आनी चाहिए, ताकि शादी के बाद आपको कोई परेशानी ना हो, आप हर चीज़ को फेस कर सकें। और फिर यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी, सफाई करने के बाद सारी चीज़ें रख दी थी मैंने। और यहाँ पर मैंने हल्की आंच में चावल भी बॉयल कर लिए थे, थोड़े से मैंने चावल बना लिए थे क्योंकि दाल के साथ तो चावल ज़रूरी होने चाहिए और बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। यहाँ पर मैंने फीटर भी बॉयल कर ली थी। रोज़ाना मेरी यही रूटीन होती है कि रोज़ाना सुबह उठ के हसन की फीटर भी बॉयल करती हूँ, पानी भी बॉयल करती हूँ। हसन के आने से पहले ये कपड़े वगैरह भी धुल गए और अब ये फीटर वगैरह भी
मैं यहाँ पर रख लूँगी। यहाँ पर इनका मिल्क होता है, डिस्पेंसर है और वाइप्स वगैरह हैं। अगर वो कुछ चॉकलेट वगैरह खाते हैं तो फिर मैंने उनको के रखा है कि जब भी आप कुछ खाओ या तो हाथ धो लो, अगर बच्चे हलकसी करते हैं तो फिर इससे पाइप से क्लीन अपने हैंड कर लें। और यहाँ पर मेरी दाल गल चुकी थी और फिर चावल भी बन चुके थे और फिर ये मैं बघारने के लिए आ गई थी दाल। और किस किस के दाल चावल फ़ेवरेट है, मेरे तो बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है, मेरे हस्बैंड के भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। और ये मैं पचमेल दाल बनाई थी मैंने, मूंग मसूर, अरहर और चने की दाल थी। तो ये बड़े मज़े की दाल बनती है। जब ये बन जाए तो इसके अंदर आप ज़ीरा भून के कूट के डालें तो बहुत ज़बरदस्त लगती है। और मैं आपको ये गैस चेक कराई थी, कितनी गैस कम आ रही कि अभी तक के ऑयल गर्म नहीं हुआ है। तो बस थोड़ा ही ऑयल गर्म हुआ था, फिर मैंने इसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड कर दी थी। और ये दाल को बघाड़ने में मेरा आधा घंटा वेस्ट हुआ था कि इतनी देर से तेल गर्म हुआ, फिर मैंने इसके अंदर ये डाली तो बहुत देर से ये गर्म हुई। दाल हमारी देखें अच्छे तरीके से गल चुकी है, इसको मैंने घोट भी लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे हरा धनिया। और हरा धनिया डालने के बाद आप देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी दाल लग रही है। और फिर इसके ऊपर आ जाएगा हमारा मज़ेदार सा तड़का, जो चार चांद लगा देगा हमारी दाल में। और ये देखें कितनी मज़ेदार हमारी दाल बन के रेडी हो गई है। और इसके साथ होगी हमारी मसालेदार मिर्चें होंगी और सलाद होगा, पापड़ होगा, तो बहुत मज़ा आता है खाने में। अच्छा, जब मैं ससुराल में थी तो और भी ज़्यादा खाने में मज़ा आता था कि सब एक साथ खाते थे। अब तो बस अकेले हैं तो अकेले ही हर चीज़ मैनेज करनी होती है। और अकेले भी इंसान को खुश रहना चाहिए, अपने आप को खुश रखना चाहिए। और फिर जब हस्बैंड आ गए थे तो फिर मैंने ये इनके लिए कबाब फ्राई कर दिए थे, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। वो यही कहते हैं कि दाल चावल के साथ कबाब ज़रूर फ्राई करके दिया करो। तो बस ये मेरी अगर छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते रहेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।